एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एक्सपर्ट के पास व्यक्ति को कब आना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से सब चीज़ पता चलता है सर। मतलब जो होने वाली है वो चीज़ें 1 से 9 तक में, एक वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए से 9 तक? अगर ये हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन हो जाए, हस्बैंड अगर 4 नंबर वाला है, उसको पत्नी अगर 7 नंबर वाली मिल जाए, या पत्नी 7 नंबर वाली है, हस्बैंड 4 नंबर वाला मिल जाए, लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब 1 से 9 तक देखा जाए तो 8 नंबर सबसे ज़्यादा गुस्सा है। सबसे ज़्यादा सर। इनफैक्ट जो 7 नंबर से रूल कर रहे हैं, मैं एकदम स्ट्रिक्टली लिख देता हूँ कि आपको पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है। ओके। 7 का बहुत खास कोई एनिमी प्लेनेट नहीं होता, लेकिन 7 वाले को मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ कि कम से कम 7 वाले से मैरिज नहीं कीजिएगा। अगर कॉम्पैटिबिलिटी की बात की जाए तो 2 के एनिमी बहुत हैं। ओके, 2 और 7 का हमने पता कर लिया, लेकिन अगर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा तो कैसा रहता है सर? 4 एनिमी प्लेनेट: मंगल, शनि, शुक्र, राहु। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत उत्साहित फील कर रहा हूँ। उत्साहित तो हम भी फील कर रहे हैं, और जो टॉपिक आपके लिए निकाला है आज मैंने, किंग मेकर नंबर्स। जी किंग नंबर्स नहीं, किंग मेकर, जो दूसरों को बनाते हैं। जी ऐसे कौन से नंबर हैं? देखिए, ये एक योग है। जो भी व्यक्ति का ड्राइवर और कंडक्टर 7 और 2 है, जी। कॉम्बिनेशन 7 और 2 का है, 7 हो गया केतु, 2 हो गया चंद्रमा। जी। मीन्स जो भी व्यक्ति किसी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को जन्म रहे हैं, तो वो उनका ड्राइवर 7 हो गया। और अगर कॉम्बिनेशन जोड़ने पे 2 आ जाए तो वो 7 और 2 कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और ये एक ऐसा योग है जो किसी के साथ भी अगर जुड़ गया लाइफ में तो उसको वो राजा बना देता है। मतलब 5 नंबर से बड़ा योग माना जा सकता है इसे? राजा बनाने के मामले में इससे बड़ा कोई नहीं, सपोर्टर के मामले में इससे बड़ा कोई नहीं, ऑनेस्टी के मामले में इससे बड़ा कोई नहीं। लाइक क्या है ना कि जिस पे अगला आंख बंद करके विश्वास कर सकता है, कह दे कि नहीं आप खाई में कूदो कोई बात नहीं, अगला अगर कूद गया वो डूबेगा नहीं, क्योंकि इसने बच कहा है। जाएगा, क्योंकि उसका सलाह इतना मजबूत है, वो अगले को कभी बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा। और जो ऐसे लोग किसी के लाइफ में सलाहकार के तौर पे जुड़े हैं, मेंटर के तौर पे अगर जुड़े हैं, तो उनके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कभी खुद किंग नहीं बन सकते? देखिए बनते हैं, लेकिन जो 7 और 2 वाले योग होंगे ना, उनको कहूँ कि वो व्यक्तिगत तौर पे राजा बन सकते हैं। कर्मा तो एक मैटर है सर, बट एक राजा बनना और कई राजाओं को बनाना दो अलग बात हुआ ना सर। चाणक्य, तो मतलब ये खुद अकेले बन सकते हैं, लेकिन 100 राजा खड़े कर सकते हैं। चाणक्य राजा बन सकते थे, सारी क्वालिटी थी। किसको पकड़े? भेड़ चराने वाले को। बिल्कुल। पता था उसका पोटेंशियल क्या है, राजा बनाया उसको। क्या इतिहास लिखा है, ये वो क्वालिटी है सर जो कि इतिहास लिखता है। अगर 7 और 2 को थोड़ा साइड कर दें, ड्राइवर कंडक्टर को, ओनली 7 की बात करें, तो ओनली 7 राजा बन सकता है एकदम। अगर हम ओनली 2 की भी बात करें, वो भी बन सकते हैं। इनके पास वो पोटेंशियल है जो कि पूरे मास को इफेक्ट करते हैं। अगर हम नंबर 7 की बात करें, लाइफ में से बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं जो कि 7 के योग में हैं। अगर सामाजिक दृष्टिकोण देखा जाए तो लगेगा कि वो नेग्लेक्टेड है, लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर जो व्यक्तिगत 7 वाले हैं उनसे पूछिए, जो भी व्यक्ति 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपका कभी कॉन्फिडेंस लो हुआ है? वो कहेंगे नहीं। दुनिया आपको दबा रही, कहेंगे हाँ। फर्क पड़ता है? बोलेंगे नहीं। दोनों में अंतर क्या हो सर? कॉन्फिडेंस डाउन हो, लेकिन दुनिया दबा ली है ना सर। मैं एक पाथ लेके चल रहा हूँ, हाँ। मुझे पता है कि मैं इसमें सक्सेस पा लूंगा। ठीक है। दुनिया कह रही है नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। महेंद्र सिंह धोनी, लाइफ आपने उनका जाना है, हर कोई जान रहा है। दुनिया ने क्या कहा? तुम अच्छे क्रिकेटर नहीं हो, क्रिकेट का योग ही नहीं तुम्हारे लाइफ में। क्या करो? टिकट चेक करो। क्या इतिहास लिखा है सर? क्या वो मिट सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो नंबर 7 से रूल होते हैं। 7 नंबर वाले बहुत जीवन में सक्सेस पाते हैं। बस अपने अंदर का ना कॉन्फिडेंस नहीं टूटने देना चाहिए। मैंने कुछ 7 नंबर वाले ऐसे भी देखे हैं जिनके अंदर मतलब करने की इच्छा बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, उनको इतना
स्कॉल्डिंग ही किया जाता है ना कि कई बार टूट जाते हैं, लेकिन जब बनने पे आए तो इतिहास ही लिखते हैं सर। अरविंद केजरीवाल नंबर 7 से रूल कर रहे हैं, बिल्कुल। कहाँ से चले थे, वो कहाँ है आज कहाँ हैं। 7 वालों के लिए स्टार्ट करना एक बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन अगर कर गए और उस पर अगर अडिग हैं तो अटल हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब नंबर 7 से रूल करते हैं, 25 दिसंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है। आज भाजपा कहाँ है? बिल्कुल। कांग्रेस को छोड़ के कोई सत्ता में आ सकता था क्या? उन्होंने एक नया पार्टी का नींव रखा और करके दिखाया। और क्या इतिहास बनाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके डिसीजंस को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या इंसान निकले। बिल्कुल। 7 नंबर वाले जो भी हैं ना सर, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जरूर कहूँगा कि अपने पोटेंशियल्स को अगर आप जान चुके हैं तो समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, आप अपने डिसीजंस पे आगे बढ़िए। कंफ्यूज भी होते हैं ये लोग, एकदम हो जाते हैं। क्यों होते हैं उसका एक वजह है। मतलब कंफ्यूजन ऐसे मतलब डाउटफुल कि करूं ना करूं, ये लोग क्या सोचेंगे ऐसा मेरे बारे क्यों में। होता है? हाँ ऐसा क्यों होता है जी, 7 वाले कंफ्यूज क्यों होते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। अगर तत्वों की बात करें तो 7 नंबर होता है केतु महाराज का। केतु का एक और पार्ट है राहु। ठीक है, राहु और केतु एक फुल बॉडी हुआ करते थे। विष्णु जी ने चक्र चलाया, सर पार्ट राहु का, धर पार्ट केतु का। बिल्कुल। मतलब क्या है कि जो एक सर का सेगमेंट था वो मिला नहीं, सिर्फ धर है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो सोचते रह जाते हैं। जो 7 नंबर वाले होंगे ना जीवन में, एक सिक्के बंद इसको उपाय कह लीजिए या नेगेटिव पार्ट कह लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए, उनके लाइफ में धोखा बहुत होता है। अगर चार्ट में किसी भी तरह से 7 2 बार 3 बार हो गया तब तो सर मतलब समझिए कि लाइफ का पर्यायवाची ही सिर्फ ब्लफ हो जाता है। पर धोखा किस सेंस में, उन्हें मिलता है या वो देते हैं? मिलता है सर, जिस पे विश्वास करेंगे धोखा खा जाएंगे। क्यों? उनके पास ना वो जो सर जो देखने वाला पार्ट है ना वो है नहीं। वो सबको बड़े ही समान दृष्टिकोण से देखते हैं, जज नहीं करते। पता है गलत है, जज नहीं करते, मौका देते हैं, खेलो हमारे साथ हैं, धोखा खा जाते हैं। यहां मैं कहता हूं कि संभलिए, पूरा विश्वास, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो संबंध का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, मत कीजिए। इनफैक्ट जो 7 नंबर से रूल कर रहे हैं, मैं एकदम स्ट्रिक्टली लिख देता हूं कि आपको पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। ओके। 7 का बहुत खास कोई एनिमी प्लेनेट नहीं होता, लेकिन 7 वाले को मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूं कि कम से कम 7 वाले से मैरिज नहीं कीजिएगा। दुनिया इतनी आपको दबाता चला जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जिंदगी भर कर्ज में ही रह जाइएगा, दूसरों के दिए हुए धोखों की वजह से आपके पैसे बर्बाद होते चले जाएंगे। ओके। ये 7 का एक बड़ा ही अजीब सा पर्सनैलिटी है। तो अगर 7 वाले किसी से शादी करते हैं तो उनके लिए कौन से नंबर्स होते हैं सर? देखिए, अगर सबसे बेस्ट अगर कहें तो जैसा मैंने कहा कि बॉडी का मिलना, 4 नंबर ओके और 7 नंबर लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। अगर ये हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन हो जाए, हस्बैंड अगर 4 नंबर वाला है, उसको पत्नी अगर 7 नंबर वाली मिल जाए, या पत्नी 7 नंबर वाली है, हस्बैंड 4 नंबर वाला मिल जाए, लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाता है सर। एक स्ट्रगलिंग लाइफ ना किंग मेकिंग लाइफ हो जाता है, एक राजाओं वाली ज़िंदगी, लेविश लाइफ। और अगर नहीं है सर 4 नंबर, फिर नहीं है कोई बात नहीं है, उनके पास ना 6th सेंस होता है सर। नहीं, मैं नंबर्स जानना चाह रहा हूँ कि और कौन से जी जी, 7 का ना अगर नंबर्स की बात करें, किससे शादी कर सकते हैं अगर 4 नहीं है तो? 4 अगर नहीं है, 7 का 1 से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। 7 का 6 से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। 7 का 2 से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन टर्म्स ऑफ मैरिज अगर हम बात करते हैं तो 7 का 1 मूलांक वालों से, 4 मूलांक वालों से, 6 मूलांक वालों से और 2 मूलांक वालों से बहुत ही अच्छा संबंध होता है। वैवाहिक संबंध में अगर वो रहते हैं तो एक बड़ा ही जो एक मैरिटल लाइफ का ब्लिस होना चाहिए, वो मिलता है। अब फिर से क्या 7 वाले राजा बन सकते हैं? जी, मैं कहूँगा यस। समाज बोलेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि यस आई कैन डू, तो सारे ऑड्स को आपको अनसुना करना पड़ेगा, जैसे धोनी जी ने किया था। जैसा धोनी ने किया।
बिल्कुल जैसा वाजपेयी साहब ने किया। बिल्कुल 7 नंबर में ऐसे ऐसे लोग जन्मे हैं, चार्ली चैपलिन 7 नंबर से रूल होते हैं, पुतिन 7 से रूल होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं लाइफ में जिन्होंने अपने 6th सेंस को टच किया ना सर, अपने पे विश्वास किया, वो लाइफ में बहुत आगे गए हैं। इनका सिक्स सेंस और कोई बराबरी नहीं कर सकता। अलग लेवल होता है इनका सिक्स इनका 6th सेंस सबसे अलग लेवल का होता है। क्यों कहते हैं ना कि परमात्मा अगर कुछ नहीं दिया है तो कुछ देता है। सर नहीं दिया कोई बात नहीं, सेंस बड़ा मजबूत दिया है। जो 7 नंबर वाले हैं, बिल्कुल कुछ भी अगर तुक्के पे भी कहे ना कि ऐसा है, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, ट्रेन की बॉगी है, फुल स्पीड से सामने से गुजर जाए, वो अगर कह देगा ना 15-16 बॉगी है, आप देखिएगा 15-16 बॉगी होगा। वो उसे कम नहीं है, ज़्यादा नहीं हो सकता। उनका सेंस इतना मजबूत है कि वो बहुत स्ट्रांग काम करता है। 7 नंबर वालों का ओके खुद पे विश्वास करना है, औरों पे नहीं। बड़ा सिंगल सा लाइन से औरों पे किए तो धोखा खा जाइएगा। 2 नंबर का कैसे रहता था? 2 से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 और 2 ना मेरे रीडिंग्स के हिसाब से एक ही पाथ पे चलते हैं। उनका नज़रिया समाज को समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। उनमें मास को बदलने की क्षमता होती है। अगर हम मूलांक 2 की बात करें जी, ओनली जो भी किसी भी मंथ के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म ले रहे हैं जी, उनका लाइफ पाथ कैसा होगा? जी, सब कहते हैं कि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है। क्यों? मून की वजह से उनका 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना एक नेचर है। यह बात तो समझ में आया। क्या करें फिर 2 वाले? कुछ नहीं सर, मन को तो एकाग्र करना पड़ेगा। जो भी नंबर 2 से रूल करते हैं उनको पहले तो किसी भी तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा, और दूसरा, खुद पे विश्वास करना चाहिए। अगले कुछ भी कह रहे हैं, अगर दिल से आवाज़ आ रही है ना, तो दिल की आवाज़ को सबसे पहले जगह दे। मतलब कोई कह रहा है कि ये काम करो और दिल से आ रहा नहीं करना तो मत करो। मत करो, चाहे कितना ही आप पे प्रेशर दबाव क्यों ना पड़े। बनाया जाए। ओके, गांधी जी 2 से रूल होते थे, लाल बहादुर शास्त्री 2 से रूल होते थे। देखिए समाज को कितना बदले। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ है 2 वालों में, जिद पे आ गए तो समाज की बड़ी दुर्गति भी कर देते हैं। अच्छा, हाँ, हिटलर का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, उसका ड्राइवर 2 है। बिल्कुल। मसोलिनी का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, फांसीवाद को इटली में उन्होंने बढ़ाया था, क्या किया सोसाइटी के साथ। क्या है ना कि समझना पड़ेगा, और मन जहाँ आप दृढ़ कर ले जाने के लिए आप लेके चले जाइएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ताने आपको फूल की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग अगर ताने मार रहे हैं जी, तुमसे नहीं होगा, आप उसको एज अ रिगार्ड लीजिए। करके दिखाते हैं और सर ज़बरदस्त करते हैं लाइफ में। इनको भी धोखे मिलते हैं? धोखे नहीं मिलते, लेकिन तोड़ इतना दिया जाता है ना कि डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं रह क्षमता जाती। नहीं बचती है। करें कि नहीं करें, आगे जाएं कि नहीं जाएं। ओ, अगर सिर्फ एक वुमेन्स की बात करें, लड़की की बात करें, उसके दिल से आवाज़ आती है। अगर हम मैरिज की बात करें कि ये लड़का बेस्ट नहीं है, कह नहीं पाती, लेकिन उनका वो फील बहुत स्ट्रांग होता है। पार्टनर नेगेटिव अगर हो जाए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। फिर अगर कॉम्पैटिबिलिटी की बात की जाए तो 2 के एनिमी बहुत हैं। ओके, जैसे 2 और 7 का हमने पता कर लिया, लेकिन अगर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा तो कैसा रहता है सर? नॉट गुड। लेकिन सर वो तो केतु का ही पार्ट है। राहु है ना सर, राहु का नेचर क्या है? उग्र। ग्रहण लगता है ना, किस पे मारता है ग्रहण? चंद्रमा पे। एक अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। अगर कॉम्पैटिबिलिटी की बात करें, पहले नेगेटिव कॉम्पैटिबिलिटी की देखें। 2 का 4 एनिमी प्लैनेट, मंगल, शनि, शुक्र, राहु। इसमें से कोई भी अगर इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मैरिज अगर देखें, हस्बैंड वाइफ कोई भी अगर इस दोनों के योग के हों, देखिए मैरिज में कितनी समस्याएं आती हैं, कह नहीं सकते सर। ओके, पार्टनर चुनना इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर कोई 4 नंबर 2 से बन के आ रहा है, मतलब 22 से बन के 4 आ रहा है, तो उसमें 2 की एनर्जी भी है, 4 की एनर्जी भी है, तो उनके ड्राइव कौन कर रहा है? 4 कर रहा है, लेकिन आ तो 2 से रहा है ना सर। सर वो अपने एट्रीब्यूट कुछ देगा, ओके, लेकिन वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं कि 4 को वाटर सपोर्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और आप अगर वाटर बेस्ड बिजनेस कर लें कि मेरे चार्ट में तो 2 डेट ऑफ बर्थ का ऑकरेंस है, वो फेल होगा बिजनेस सर। क्यों? तत्व में वो आपके फेवर में नहीं है।
सारा गेम ड्राइवर का है। 4 वालों को वाटर का बिजनेस नहीं करना चाहिए। एकदम नहीं करना चाहिए सर। और 100% फेलियर्स। और कौन से बिजनेस नहीं करने चाहिए? खास करके वाटर सेगमेंट उनका नेगेटिव होता है, रेस्ट दूसरे तीसरे सेगमेंट उनका दिमाग टेक्निकल बहुत होता है सर। अगर चार्ट में 4, 9 और 2 का अगर कॉम्बिनेशन हो तो माइंड बहुत शार्प होता है। ओके। और ऐसे लोग अगर माइंड बेस्ड कुछ भी अगर करते हैं, टेक्निकल बेस्ड कुछ भी करते हैं, तो वो बहुत आगे जाते हैं सर। जितने अच्छे अच्छे रिसर्चर्स देख लीजिए, साइंटिस्ट ग्रुप देख लीजिए, टीचर्स के ग्रुप देख लीजिए, उनका चार्ट में 4, 9, 2 100% होगा। क्योंकि जब तक शार्प माइंड ही होगा ना, ये टेक्निकलिटीज नहीं बनेंगी। ओह। लेकिन वही अगर एंटी जॉब में चले जाते हैं, जैसे तो वहाँ जैसे मैंने कहा 4 का 2 नेगेटिव है, आप डेयरी फार्म खोल लीजिए, नहीं चलेगा सर। लिक्विड को छूना ही नहीं है। लिक्विड में आपको जाना ही नहीं है सर। छूना दूर की बात होगी, जाना ही दूर बात है। जाना ही नहीं है। आपको जाना ही नहीं है सर। आपको उससे दूर रखिए। देखिए क्या है ना कि जो तत्व आपको फेवर करता है, हाँ। आप उसमें आगे जाइए। जो फेवर नहीं करता है, कर्मा का रिजल्ट है सर, एकदम फिक्स है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मतलब 1 से 9 तक में 1 वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, से 9 तक मैं जानना चाहूँगा कि किसको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जी, 1 अगर हम बात करते हैं तो 1 में कौन कौन बर्थ ले रहे हैं, जो भी किसी मंथ के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को बॉर्न है जी, वो सब नंबर 1 सन से रूल होते हैं। तो इसमें समझना पड़ेगा कि आपका एंटी कौन है। जो आपका एंटी है उसके क्षेत्र में आपको नहीं जाना। जैसे ठीक है, सन का एनिमी शनि महाराज, 8 अंक। तो जो भी डिपार्टमेंट शनि महाराज का, आपको उसमें हाथ नहीं लगाना है। रियल एस्टेट, आयरन, एग्रीकल्चर, ये सारा वो डिपार्टमेंट है जो कि शनि महाराज का है। आयरन से बेस्ड कुछ भी है वो शनि महाराज का। ओके। आप अगर नंबर 1 से रोल होते हैं और वैसा कुछ अगर करते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इनको छोड़ के कुछ ही करिए। अब जैसे मान लीजिए आपको मन हुआ कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मर्सनरीज का ही, नहीं मिलेगा सक्सेस सर। क्या वो लोहा है शनि का पार्ट? हाँ, 8 वाले अगर करते तो सक्सेस मिलता, उनको नहीं मिलेगा। मतलब शनि का पार्ट छोड़ के बाकी कुछ ही करें, कुछ भी कर लें तो बहुत अच्छा सक्सेस उनको मिलेगा। ओके। हाँ, अब जैसे कि लोहे से मशीन नहीं बना सकते, लेकिन मशीन से अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो बहुत सपोर्ट करेगा किसी और प्रोडक्ट का। कुछ भी मैन्युफैक्चर करें 1 नंबर वाले, अच्छा, बिजनेस के तौर पे बहुत सक्सेस मिलेगा। सिर्फ आयरन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आयरन से, लोहे से दूर रहे। लोहे से दूर रहे। इन्वॉल्वमेंट लोहे का रह सकता है, सिर्फ लोहा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ उनको लॉस हो जाता है। लोग ये गलतियाँ कर देते हैं। 2 नंबर 1 नंबर से रूल हो रहे हैं, शोरूम पे शोरूम ले रहे हैं, कर्ज को लेकर के शोरूम खड़ा कर रहे हैं। स्थिति बिग बाजार वाली हो जाएगी। तो देखिए, बिग बाजार भी नहीं दिख रहा अब तो मार्केट में। क्यों नहीं दिख रहा सर? बिग बाजार ने क्या किया? रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, उधार पे नया ओपन करते चले गए, बाद में कर्ज बढ़ता चला जाए। वही डीमार्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कमाई से लागत को लगा करके सेकंड खोला, थर्ड खोला, आज मार्केट में खड़े हैं। बिल्कुल। अब बिग बाजार इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद बैठ गया। करेक्ट। तो ये डिफरेंस है सर लाइफ में। 2 नंबर की बात करें, जी, जो भी किसी मंथ के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख में जन्म ले रहे हैं, उनका एंटी बहुत है। उनको लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं सर, कि बहुत सारे उनके नेगेटिव डिपार्टमेंट हैं। मंगल भी अगेंस्ट है, शनि महाराज भी अगेंस्ट है, शुक्र भी अगेंस्ट है, राहु भी अगेंस्ट है। चैलेंज बहुत हो जाता है सर, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशंस चुनने में या इन टर्म्स ऑफ पार्टनर चुनने में। ओके। आप जैसे ही इस फील्ड में जाते हैं और वैसा ऑप्ट करते हैं तो मैरिज या बिजनेस या जॉब इफेक्टेड हो जाता है सर। 2 का तत्व जल, आप अगर वाटर बेस्ड कुछ भी आगे लेके जाएं बहुत सक्सेस मिलेगा। हाँ, सेकेंड ऑप्शन में ना हमें चार्ट देखना पड़ता है कि आपके चार्ट में क्या क्या है। चार्ट में अगर 5 और अगर 6 है तो होटल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री आपको सूट कर जाएगा। ओके। तब चार्ट का इन्वॉल्वमेंट एंड चार्ट का मदद लेना पड़ता है, ग्रिड का। से ये सब पता करा जा सकता है इजीली। एकदम। चार्ट में जितने नंबर्स हैं ना सर, वो आपके लिए एट्रीब्यूट का काम करते हैं। वो आपको उतना फेवर देते हैं, अपने तत्व का एक प्रेजेंस दिखाते हैं कि यस ठीक है बढ़ो। और जो नंबर्स नहीं है तो फिर आपको संभलना पड़ेगा, नहीं तो लॉस। नहीं, या उन नंबर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है किसी तरीके से? देखिए, एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उस एक्टिवेशन के दम पे हम बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन ले लें, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, किसी पावर्स आ रही है, नंबर नहीं आ रहे। नंबर नहीं आ रहा। मान लीजिए नेम सपोर्ट हम कहते हैं कि ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत सारे उसके भी पैमाने हैं। वो कब तक असर देगा, कितना समय लेगा, आपको कितना समय बचा है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि सर आपके पास 6 महीना है, कुछ नया करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि अगले साल से समय बिगड़ जाएगा, तो उसमें नया आपको नहीं करना होगा। तो हमारे पास उतना ही समय है सब चीज़ जनरेट करने का, जो हो ही जाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये समय लेता है। कोई भी थेरेपी, कोई भी रेमेडीज, कोई भी उपाय रातों रात बदलाव नहीं देते। बिल्कुल, वो समय लेता है, क्योंकि आपको नेचर से वो वाइब्रेशंस मिलना चाहिए कि वो वाइब्रेशंस मिल रहा है कि नहीं, वो टच करने में एक समय लेगा। ओके। ऋषि मुनि जब तक करते थे ना, क्या बैठते ही वरदान मिल जाता था? नहीं सर, सालों कई युग बुद्ध को एक ही दिन में ज्ञान मिल गया। नहीं सर, वही फैक्टर है सर, एक दिन में चना बाहर नहीं फोड़ता। वही सर, समय लगता है। वो समय में जरूरी नहीं है कि हम हर एक फैक्टर को जोड़ ही लें। तो 2 वालों को ना लाइफ में बहुत सोचना पड़ता है। लिक्विड बेस्ड कुछ भी सोच लिए होगा बहुत अच्छा। चार्ट में अगर 2 7 6 है तो स्पोर्ट्स पकड़ लीजिए, जबरदस्त सक्सेस मिलेगा। अच्छा, वैसे स्पोर्ट्स के लिए 5 नंबर या 6 नंबर बेस्ट होता है। चार्ट में अगर ऑकरेंस भी है, स्विमिंग चुन करके देखिए सर। ओके, हम ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ पे काम कर रहे हैं, भविष्य में आपको रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। 3 नंबर सर। 3 नंबर कौन कौन बर्थ ले रहे हैं? 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, ये सब का ड्राइवर 3 होता है। रूलिंग प्लैनेट हुए बृहस्पति महाराज, ज्ञान जी। जो भी 3 नंबर से रूल होते हैं ना सर, उनमें ज्ञान अकूत होता है, ज्ञान की लालसा बहुत होती है। जिस ज्ञान से कोई लेना देना भी नहीं ना, वो भी ज्ञान उनके पास होता है। कुछ भी पूछ लो उनसे, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। यस, आपको उसके बारे में सजेशंस मिल जाएगा। ओके। अगर 3 नंबर वाले, क्योंकि बृहस्पति हीलिंग पार्ट, वो अगर एजुकेशन को अपना फील्ड बनाए, मेडिकल को अपना फील्ड बनाए, आपके हमारे जैसा अगर ऑकल्ट बिजनेस को अपना फील्ड बनाए, बहुत सक्सेस मिलता है लाइफ में। 3 नंबर वाले डॉक्टर ऐसे होते हैं ना सर कि मरीज के सर पे हाथ फेर देना तो मरीज आजा ठीक हो जाता है। मतलब 3 नंबर वाले इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को भी एकदम, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत होता है। एक सिक्केबंद उपाय बताता हूँ सर, जो भी 3 से रूल हो रहा है ना, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके सजेशन से दूसरे बहुत आगे निकल गए और ये थोड़े से पीछे रह गए। उनका सजेशन इफेक्ट करता है लोगों को, लोग इनके सजेशंस को जगह देते हैं। तो इनको देने चाहिए सजेशंस या नहीं देने चाहिए? हाँ, मैं इस मामले में थोड़ा सा लोगों को कहता हूँ कि देखिए सर, अगर वो आपके फेवर का है आदमी तो जरूर सजेशन दीजिए, नहीं तो अगला जब तक गिड़गिड़ा है नहीं तब तक दीजिए मत। मैं ऑनेस्टली ये लिख के देता हूँ चार्ट में। 3 नंबर वालों के बारे में एक चीज़ और कही, अगर दुश्मन भी है उसको भी सही सजेशन दे देते हैं। एकदम, क्योंकि दिल से बहुत साफ होता है ना सर, इनका दिल बहुत प्योर होता है, छल कपट नहीं जानते, करते भी नहीं है सर। धोखा मिल जाए, आप थप्पड़ मार दीजिए, वो शांति से ही बर्दाश्त कर लेगा, हाथ नहीं बढ़ाएगा जल्दी। वो इस तरह के लोग होते हैं। ज्ञान बहुत होता है ना सर, तो ज्ञान एक अलग विजडम की ओर लेके चला जाता है। इनके एंटी नंबर्स कौन से होते हैं सर? इनका एक ही एंटी है सर, शुक्र। 6 अंक। मैं सबको कहता हूँ कि जो 3 नंबर वाले हैं, खास करके लाइफ में मैरिज एक टर्निंग पॉइंट होता है, उनको 6 वाले से मैरिज नहीं करना चाहिए, और वैसे 6 वाले को 3 से मैरिज नहीं करना चाहिए। आज के डेट में समाज में डिवोर्स बहुत इजी हो गया है, लेकिन फिर भी जो 3 और 6 वाले हैं ना, सेपरेट नहीं हो सकते, गले की हड्डी हो जाती है सर। आप सेपरेशन भी सोचिएगा ना, नहीं हो पाएगा, चलना भी पड़ेगा और नहीं भी चलना पड़ेगा, रो के जिंदगी काटेंगे, कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलता लाइफ में। इसमें क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, जैसे अभी मैंने जैसे पूछा था 2-2 का अगर हम लोग देखते हैं तो 4 आ रहा है, तो उसमें 2 की एनर्जी भी है, 4 की एनर्जी भी है। तो जैसे एक पर्सन 3 है, लेकिन उसकी मैरिज किसी पर्सन से हुई है जिसका 16 है या 26 है, लेकिन उसका 6 नंबर उसमें तो आ नहीं रहा है टोटल में, लेकिन चार्ट में, गर्ल के चार्ट में या बॉय के चार्ट में 6 आ रहा है, तो वो भी उसको इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। चार्ट में नेगेटिव नंबर का अपीयरेंस लॉस नहीं देता। ओके। अगर कहता हूँ कि 3 का 6 से एनिमीशिप है, तो जिसका ड्राइवर 6 होगा, चाहे वो 15 से हो, 6 से हो या 24 से हो, वो एनिमीशिप होगा। लेकिन अगर वो 16 है तो वो ड्राइवर हो गया 7, चार्ट में कोरेंस 6 का हुआ, तो उससे लॉस नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वो कहने का एक ब्लेसिंग्स है। ओके जी। 4 नंबर सर? 4 नंबर, जो भी नंबर 4 से रूल हो रहे हैं, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख, जी, वो 4 से रूल होते हैं।
इनको पहले एक चीज़ समझना होगा सर लाइफ में, शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। अच्छा। एकदम शॉर्टकट पे खेलना पसंद करते हैं और औंधे मुंह गिर जाते हैं। इनको मेहनत करना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनती होते हैं सर, लेकिन कभी कभी ना एक दिमाग में एक अजीब सा फितूर चढ़ता है और वो फितूर इनको सीवियर लॉस में लेके चला जाता है। ले डूबेगा सर। फितूर इन द सेंस किस चीज़, पैसा कमाने में या फेम में या किसी भी कोई चीज़ में? काम किए 100 रुपया कमा लिए, हाँ, फिर काम किए 1000 रुपया कमा लिए, अब सीधे 10 लाख दे के शुरू कर देंगे। ब्रेक नहीं रखते, फिर एनालिसिस नहीं करते कि चलो कमा रहे हैं तो एकदम धड़ाक से लगाते हैं और वहाँ ये लॉस में चले जाते हैं। 4 नंबर वाले को अगर ऑक्यूपेशन से वाइज में कहा जाए तो लिक्विड बेस्ड कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो उनको लॉस देता है। अगर क्या करें पे अगर देखें तो ये पर्सन अगर डिफेंस में हो तो बहुत सोसाइटी को सपोर्ट है सर। अच्छा। हाँ, 4 नंबर वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं सर, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, गिराया नहीं जा सकता, कितने भी गिरा दो ये खड़े होंगे, अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। ओके। और ऐसे लोग अगर सरहद पे हैं तो हम बहुत सेफ हैं सर। इसके बाद इनको आयरन बहुत सूट करता है सर। आयरन बेस्ड कुछ भी अगर ये बिजनेस करें जी तो बहुत सक्सेस मिलेगा। इसके बाद टेक्निकल बिजनेस, सर्विस रिलेटेड बिजनेस करें तो भी बहुत इनको सपोर्ट है लाइफ में। सिर्फ वाटर से दूर रहें। थोड़ा सा गुस्से वाला नेचर होता है इनका? बहुत, सिर्फ नहीं होता, थोड़ा सा। अच्छा। बहुत गुस्सा होता है, कुछ भी लॉस हो जाए अगर गुस्सा आ गया फर्क नहीं पड़ता, बाद में अफसोस हो जाए अलग बात है, उस समय इनका गुस्सा ही प्रायोरिटी होता है। और मैं कई बार कहता हूँ कि इनको अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। इनके एंटी नंबर्स कौन से होते हैं सर? 9 और 2 इनके एनिमी नंबर होते हैं। ओके। मीन्स कोई भी किसी मंथ के 9, 18 या 27 को जन्म ले रहा है या फिर 2, 11, 20 या 29 को जन्म ले रहा है, ये इनके एंटी होते हैं। मतलब इनसे शादी नहीं करनी कभी भी? मैरिज नहीं करना, बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं बनाना, चाहे कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो, अगर एंटी है बिजनेस लॉस में चला जैसे हम जाएगा। ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई इस पे कोई इंपॉर्टेंट काम भी करने जा रहा है इन डेट्स पे, तो वो भी इन्हें अवॉइड करने चाहिए, मतलब हाँ। इन्हें या हर नंबर्स वालों को? जो एनिमी नंबर है हाँ। वो जरूर अवॉइड करें। अगर कोई शुभ दिन है हाँ। तो कोशिश कीजिए कि उसको लैप कर जाए। जैसे हमने 3 का 6 किया तो उसको जी। 6 तारीख हमेशा 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को थोड़ा सा वो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो एनिमी पार्ट को ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के ही आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो सर सीवियर लॉस। ओके। 5 नंबर सर? 5 नंबर सर, ये बड़ा ही ब्लिसफुल नंबर है सर, प्रकृति का वरदान। इन पे कोई बैरियर्स नहीं है। ओके। कोई लॉकिंग नहीं है सर लाइफ में। जो भी व्यक्ति किसी भी मंथ के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्म ले रहे हैं, वो 5 से रूल होते हैं। बुध, इसको ना सर राजकुमार की पदवी है, एंजॉय लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग, एटीज चलते हैं। इनका बस एक ही चीज़ नेगेटिव है सर, लेजीनेस, आलस से भरे हुए बहुत सर। अच्छा। मतलब करना है ठीक है कर लेंगे, इनको पता है कि करेंगे हो जाएगा। ट्रेन है ना सर, 12 बजे की ट्रेन है, ये ठीक 11:55 पे स्टेशन पहुंचेंगे। ये 11 बजे स्टेशन पे नहीं बैठ सकते आकर के। और कि बाकी नंबर्स को देखा जाए तो 1 घंटे का बफर वो 1 लेके घंटा चलते बफर हैं। लेके बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे सर। आ रहा है ना ठीक है निकल लेंगे, अच्छा इतना समय बचा ना पहुंच जाएंगे। लेकिन सर इनको ना नेचर ने एक बहुत अच्छा वरदान दिया है, कुछ भी करें लाइफ में सक्सेस मिलता है। करने पे उतर जाए ईमानदारी से तो सक्सेसफुल है लाइफ में। इनके एंटी नंबर्स? कोई नहीं है सर, सबसे शादी कर सकते हैं लोग? एकदम एंजॉय करें लाइफ को जिससे भी। मतलब क्या है ना, दे आर ब्लेसिंग्स। जिनके पास 5 नहीं है, अगर वैसा अगर पार्टनर ये मिल जाए तो सर बहुत अच्छा। कई बार सर लड़की के डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, 6 नहीं है, अगले के अगर मिलता है, मैं कहता हूँ सर चाहे जो हो, बाय हुक और बाय क्रुक, ये लड़का नहीं छोड़िएगा या ये लड़की नहीं छोड़िएगा। मतलब मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि सर चाहे जैसे भी हो, आपको अगर पैसे देने पड़े लड़की के लिए तो वो बेटी को घर लाओ, वो बेटे के लाइफ को सजा देगी। अच्छा, इतना 5 ऐसा पावरफुल चीज़ है सर। मतलब दोनों हैं अलग जने, लेकिन शादी के बाद वाइफ का और हस्बैंड का दोनों का एक ही चार्ट माना जा सकता है कि और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर। एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर का हो जाता है। ओके। कि अगर मेरे पास 5 नहीं है, मुझे 5 की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, और अगर पार्टनर में है तो वो प्योरली मुझे मिलेगा। चाहे वो आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ है। आपके पास बुध का वो फेवर मिलेगा क्योंकि पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स हैं। ओके जी। 6 नंबर सर? 6 नंबर, जो भी किसी मंथ के 6, 15 या 24 को बर्थ ले रहे हैं वो 6 से रूल होते हैं। 6 वेनस, शुक्र महाराज। बिल्कुल।
सारा का सारा लग्जरी इनका डिपार्टमेंट है सर। बिल्कुल। लग्जरियस लाइफ, मतलब अगर एक 3 साल की भी बच्ची है ना, उसके सपने देखिएगा सर, इतने बड़े बड़े कि आप सोच नहीं सकते। अगर 6 रूल करता है उसे, अगर 6 से अगर वो रूल हो रही है तो छोटे मोटे सपने देखते ही नहीं है सर, सारे ड्रीम्स बड़े होते हैं। मीडिया, शुक्र प्रधान कोई भी काम, ग्लैमर बेस्ड। 6 नंबर वाले अगर परफ्यूम के मैन्युफैक्चरर्स हों, ज़बरदस्त सक्सेस मिलता है लाइफ में। अच्छा। होटल्स, गारमेंट्स, ज़बरदस्त सूट करता है ये इंडस्ट्री सर। मतलब जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं सब इनके पास। सारा लग्जरी इनका सर, कभी फेल नहीं होते सर। ओके। इनके एंटी नंबर सर? अगर एंटी नंबर की बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन एक एंटी फील्ड है इनका। नंबर्स की बात करें तो बृहस्पति 3 अंक और चंद्रमा 2 अंक अच्छा, इनके एनिमी हैं। ओके। इनसे इनका बैरभाव होता है। 2 क्यों है सर? चंद्रमा और शुक्र मैच नहीं करते आपस में, इनका कंपैटिबिलिटी बहुत नेगेटिव होता है। तो मतलब 2 और 3 क्यों? चंद्रमा की चाल अलग, शुक्र की चाल अलग। तो शुक्र हर काम जिद पे करता है सर। अच्छा। हाँ, और चंद्रमा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। तो मतलब 2 और 3 वालों को कभी लग्जरी नहीं मिलेगी सर इस हिसाब से? ऐसा नहीं है सर कि लग्जरी नहीं मिलेगी, बट अगर वो लग्जरी को फील्ड चुनते हैं हाँ। तो वो सक्सेस नहीं मिलेगा। 3 नंबर वाला गोल्ड की शॉप खोल के बैठ जाए, धंधा नहीं चल रहा सर। और जैसे 2 नंबर वाले के साथ भी ऐसे 2 नंबर वाले के साथ है। लेकिन 6 नंबर वाले को ज्वेलरी जबरदस्त सूट करेगा। लिकर विजय माल्या देखिए क्या सूट किया, नीरव मोदी, सारे 6 से रूल होते हैं। बिल्कुल। लग्जरी देखिए लाइफ का कहाँ तक लेके गए। शुक्र से जो भी रूल हो रहा है, अगर वो लग्जरी को अपना करियर बनाता है, लाइफ में बहुत सक्सेस पाता है। इन टर्म्स ऑफ मैरिज रिलेशनशिप, 6 को 3 वाले से मैरिज नहीं करना चाहिए, लाइफ फेल हो जाता है। क्यों? 6 शुक्र दैत्य गुरु, 3 बृहस्पति देव गुरु। 36 का आंकड़ा हमारे समाज में सुना ही होगा, बिल्कुल। ये वही आंकड़ा है सर। 3 देवगुरु बृहस्पति, 6 दैत्य गुरु शुक्र। आज तक मैंने कोई भी अच्छा सक्सेसफुल मैरिज नहीं पाया इनके योग में। बिल्कुल। अगर पीछे का कि डिवोर्स भी नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग भी नहीं हो पाएंगे, शादी कर भी नहीं। ये स्थिति होती है सर। बहुत ही, मतलब हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ब्लेसिंग्स ऊपर वाले से इन तक पहुंचाने में। अच्छा। रेमेडीज बहुत समय ले लेता है ऑकर करने में, क्योंकि देखिए दोनों का मन मिलना जरूरी है, वो मिलाना बहुत मुश्किल है सर। बिल्कुल। तब रेमेडीज भी स्लोली असर करते हैं। 7 नंबर सर? 7 नंबर अगेन ये एक ब्लेसिंग्स है समाज के लिए सर। 7 से कौन कौन रूल करता है? किसी मंथ के 7 तारीख, 16 या 25 में जन्म ले रहे हैं, वो 7 से रूल होते हैं। ओके। केतु, विजन इनका बहुत ज़बरदस्त होता है लाइफ को लेकर के सर। दार्शनिक विचारधारा इनका होता है, जो करना चाहते हैं स्लोली करते हैं और करते करते एक ज़बरदस्त मुकाम तक पहुंचते हैं। कमी नहीं इनको लाइफ में। हर एक नेगेटिव पार्ट को लेसन्स के तौर पे लेते हैं और पॉजिटिव पार्ट को अपने एक्सपीरियंस में जोड़ देते हैं। तो फिर देखिए सक्सेस इनके लाइफ में। जैसा मैंने कहा, धोनी, अटल बिहारी वाजपेयी, चार्ली चैपलिन, इस तरह के लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी विचारधारा से। इनको किस नंबर शादी करनी चाहिए? जहाँ तक शादी करने चाहिए की बात करूँ तो अगर 4 नंबर वाला पार्टनर हो तो इनको बहुत सपोर्ट मिल जाता है लाइफ में। क्यों? एक ये फुल बॉडी तैयार हो जाता है। राहु और केतु फिट एक बॉडी कंप्लीट कर जाते हैं। तो अगर 4 या 7 एक दूसरे के हिसाब से अगर पार्टनर चुन लें तो बहुत सक्सेस है। इसके बाद पार्टनर रिलेशनशिप में 1 से 6 से 3 से भी इनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस बन जाता है, बैठता है। प्रोफेशन की बात करूं, जितना रिसर्च का डिपार्टमेंट है सर, R&D का जितना डिपार्टमेंट है, ये इनका पार्ट है। ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट मास्टर, 7 नंबर वाले जो बन सकते हैं दूसरे नहीं बन सकते सर। ये वो क्लास है। क्यों? परमात्मा सर नहीं देता लेकिन सेंस बहुत जबरदस्त दे देता है। बिल्कुल। तो वो सेंस बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। ये अपने सोच से समाज के विचारधारा को बदल सकते हैं। मेहनती होते हैं सर। इनको पता होता है कि इनको क्या करना है और कितना करना है। चुकते नहीं, बैठते नहीं, काम करते रहते हैं और एक समय आता है कि नेचर इन्हें ब्लेस करता है। 8 नंबर से शनि महाराज। बिल्कुल। स्ट्रगल, शनि की चाल शनैः शनैः। जो व्यक्ति 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्म रहा है, वो नंबर 8 से रूल होते हैं।
इनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ का पाथ, लाइफ का ग्रोथ स्लो होगा। जो सक्सेस आपको आज मिलना चाहिए था और आप ही हकदार थे, आपको आज नहीं मिलेगा। तो बेचैन मत होइए, एक्सेप्ट कीजिए, मिल जाएगा। एक समय लेगा, लेकिन जब मिलेगा ना तो चप्पड़ फाड़ के मिलेगा। ओके जी, इतना पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन स्ट्रगल्स लाइफ में बहुत होता है, लेसन्स लाइफ में बहुत सीखने को मिलता है। और सीखते सीखते फिर ये बनते हैं, एक लंबा समय ले लेते हैं सर, जो भी एक से रोल होते हैं। हाँ, इनका हठ योग ठीक नहीं सर। हठ योग, गुस्सा और जिद इनको पीछे लेके जाता है। डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और वो चीज़ इनको बुरा कर देता है। और वहाँ अगर थोड़ा सा शांत मन लेकर के डिसीजन लें तो लाइफ में सुपर सक्सेस मिलता है। इन्हें कौन से नंबर्स के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए? इनका सबसे जो सुपर एनिमी नंबर है वो है सन, एक मूलांक, ओके, और दूसरा मून, 2 मूलांक। ये दो इनका एंटी नंबर्स हैं। तो ऐसे लोगों से किसी भी तरह का पार्टनरशिप, चाहे वो मैरिज बेस्ड हो या बिजनेस बेस्ड हो, नहीं कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर शटडाउन की तैयारी पक्की है सर। ओके, एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं रख पाते। तो इनको मतलब फिर भी किस एज के बाद ज्यादा सक्सेस मिलती है? देखिए, इसमें क्या है ना कि तजुर्बा इनको बहुत लेना पड़ता है जीवन का। अच्छा, अगर मैं अपनी ही बात करूं, जो मेरे साथ के 8 नंबर वाले थे वो अब जाकर के समाज में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, जबकि औरों ने 22-25वें साल तक में वो पा लिया। वो पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब घसीट के चलती है इनकी लाइफ, इनको चलना पड़ेगा, घसीट के चलती है लाइफ। इनका जो एक्सपीरियंस होता है ना जीवन का, और जो देखने का जो तजुर्बा मिलता है ना, वो एक समय के बाद इनको बहुत आगे लेके जाता है। क्योंकि मेरे नोन में भी मैंने ये देखा है कि उनको सक्सेस बहुत लेट मिल रही है या मिलनी स्टार्ट हुई है, लेकिन जो उनके पास नॉलेज होती है ना वो बहुत अलग लेवल की होती है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ सर, जो भी 8 से रूल हो रहे हैं ना, अपने काम को उसी विश्वास से करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। एक समय आएगा ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देगा सर, उतना विश्वास रखिए। बिल्कुल, नेगेटिव को एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए और पॉजिटिव तो आप गेन कर ही रहे हैं। गुस्सों पे काम करना बहुत आवश्यक है इन लोगों को। एक गुस्से में कुछ भी बिगाड़ लेते हैं अपना, सिर्फ अपना लॉस, औरों को तो पता नहीं। अच्छा, अपना बहुत लॉस, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे एकदम सर। गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं ये, और गुस्से पे अगर कंट्रोल नहीं किए तब सर लाइफ में नहीं कर सकते सर। ओके, जो 8 नंबर वाला व्यक्ति अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम कर लिया वो लाइफ में सक्सेस पाएगा ही पाएगा, और जो नहीं कर पाया ना उनको समस्या है। मतलब 1 से 9 तक देखा जाए तो 8 नंबर सबसे ज़्यादा गुस्सा है, सबसे ज़्यादा सर। फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी लॉस हो जाए, शांत रहना है। गुस्से को ही सबसे ज़्यादा जगह दे देते हैं। अच्छा, और जो इससे निकल जाते हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है लाइफ में सर। फिर इनकी बराबरी नहीं, क्यों होते तो बहुत मजबूत हैं सर, इनको तोड़ना मुश्किल है, तो वो फिर काम आ जाता है लाइफ में। बिल्कुल, 9 नंबर सर, 9 नंबर मंगल महाराज। बिल्कुल, साल भी चल रहा है बहुत कुछ इस साल में होने वाला है। बिल्कुल, कुंभ एक ब्लेसिंग है आपके और हमारे लिए। बिल्कुल सर, कुंभ का कैलकुलेशन 9 पे जा रहा है, 1 + 4 + 4। ओके, साल भी 2025 2 + 2 + 5 9 पे जा रहा है। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक साल है। ये योग जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हमारी तीसरी पीढ़ी भी इस योग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। 144 साल आने में बहुत लंबा समय है। बिल्कुल सर। तो 9 सर एक वरदान है समाज के लिए बहुत बड़ा। जो भी व्यक्ति 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को बर्थ लेते हैं वो समाज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनको हम सर मानवतावादी नंबर कहते हैं। लाइफ को एक बहुत अच्छी दिशा पे लेके जाते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। जितने दानवीर होंगे सर वो नंबर 9 से जरूर रूल कर रहे होंगे, या उनके चार्ट में 9 के मल्टीपल अपीयरेंस होगा ही होगा। ओके, आदमी को बहुत अच्छा जज करते हैं, बहुत अच्छा देख करके समझ आएंगे कि आदमी का क्लास क्या है। ओके, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। ड्राइवर से कंडक्टर अगर 9 और 9 हो जाए तो सर समस्या है फिर तो। अच्छा, बहुत समस्या है, लेकिन चलिए एक अलग फैक्टर है। नहीं, अगर ड्राइवर किसी का मान लेते हैं 2 है और 9 उसका कंडक्टर है, तब भी उसमें ये पावर्स होती है? नहीं, ये एंटी हो गया ना सर। 2 चंद्रमा का एंटी हो गया
मंगल। चलिए 3 ले लेते हैं, 3 और 9 तो बहुत बेहतरीन है सर। हाँ। मैं तो सर समाज में जो भी 3 और 9 योग वाले लोग मिल रहे हैं या कोई बच्चा मिल रहा है तो मैं जिद में हूँ कि सर उसको बस डॉक्टर ही बनाना है। अच्छा। एकदम। अगर कोई ऐसा योग मिल रहा है जो 9 और 7 का है और चार्ट में कहीं 3 या 2 है, एकदम सर मैं सीधे इसरो की बात कह रहा हूँ सर, कि वो समाज को इस तरह से ब्लेस करेंगे सर। ओके, मतलब छोटा मोटा गेम नहीं खेलना इतना सर। बोलते हैं सर नंबर्स? एकदम सर, स्ट्रांगली बोलते हैं सर। बस एक डेट ऑफ बर्थ से आपका करियर तक पूरा A to Z सर, A to Z लाइफ का हम डेट ऑफ बर्थ से सजेस्ट करते हैं। करियर क्या होगा, मैरिज कहाँ होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ देखना है, 11 की बड़ी बड़ी घटनाएं, चाहे वो टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट हो या फिर कोई मिस हैपनिंग्स हो, किसी तरह का केस हो, कोर्ट केस या जुडिशियल एक्टिविटी, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से सब चीज़ पता चलता है सर। मतलब जो होने वाली है वो चीज़ें जी, बहुत मैटर करता है। 9 नंबर का एनिमी अगर देखा जाए तो वो 4 और 2 होता है। ओके। 4 राहु, 2 चंद्रमा, ये इनके एंटी नंबर्स होते हैं। अगर ऐसे लोगों से इनका बिजनेस रिलेशनशिप है या मैरिटल रिलेशनशिप है, वाइस वर्सा दोनों का, तो ये एक प्रश्न है सर, समस्याएं हैं, इनको उनसे दूर रहना पड़ेगा। ओके। रेस्ट ये लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और जो भी कुछ करते हैं समाज में इनका योगदान बहुत अच्छा होता है। अभी हमारी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी किसी एक मोटिव पे, तो आपने उसमें बताया कि हम प्रेगनेंसी तक बता सकते हैं चार्ट को देख के कि किस लेडी को होगी और किस लेडी को नहीं होती है जी, या किसको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जी। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं सर? इसमें सर पर्सनल ईयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला ओके। कि वो आपका ईयर कैसा है। ओके। दूसरा, चार्ट में नंबर्स का अपीयरेंस है या नहीं है। जैसे बेबी ब्लिस के लिए लाइफ में 5 और 6 में से किसी एक का तो मिनिमम नंबर का अपीयरेंस होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो समस्या है सर, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, इतनी सारी मिसकैरेजेस, कॉज वही होता है। एक तो नेगेटिव पीरियड में अटैम्प्ट लेना, पर्सनल ईयर बहुत इंपैक्ट रखता है। जैसे समझिए कोई 2 नंबर से रूल हो रहा है और पर्सनल ईयर 8 या 9 में कंसीव करती है, तो ये समस्या है सर। ओके। हम इसमें स्ट्रांगली लिख के देते हैं कि आप इस पीरियड में कम से कम कंसीव ना करें। नेचर उसी अकॉर्डिंग ही काम करता है, क्योंकि वो एनिमी है, आपको परेशान करने के लिए तैयार बैठा है और आप उसको मौका दे दिए। मतलब सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर से नहीं, आपको पर्सनल ईयर देख के भी बहुत सारी चीज़ें अपनी सारे चलनी चाहिए। डिसीजंस पर्सनल ईयर के हिसाब से हमें लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपका एक नेगेटिव पीरियड है, पैसे आपके पास आए, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पैसा फंस जाएगा सर। आप सोच रहे हो कि मैं फ्लैट बेच दिया हूँ और इस फ्लैट को बेच करके ज़मीन कर दूंगा। यहाँ आपने फ्लैट बेचा, पैसा आपके पास आया, कुछ ऐसे घटना घट गया, वो पैसे निकल गए, ना फ्लैट रहा ना ज़मीन। आपने देखा ही होगा सर इस तरह के केसेस। लोग कहते हैं कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया, निकल गया पैसा, यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ गया, घर तक भी नहीं पहुँचा। घर तक भी नहीं पहुँचा। वो इसी तरह के केसेस होते हैं। हम कहते हैं नहीं सर संभल जाइए, अभी मत कीजिए, 1 साल रुक जाते हैं। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं घर में 3 जने हैं, किसी ने, जैसे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसको उससे पैसा आ रहा है, तो उसने देख लिया कि यार इनके पास अगर है पैसा, मतलब घर में 3 जने हैं, 3 भाई हैं, उसको लग रहा है कि यार इन भाई का भी चार्ट पर्सनल ईयर खराब चल रहा है, मैं अपने पास पैसा रखूँ तो बच सकता है या जब भी चला जाएगा? नहीं सर, देखिए ये एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। ओके। अब बंटवारा हुआ, सबका अपना अपना सेपरेट पैसा है, चाहे किसी के पास भी रखे, जरूरत है तो मांग लेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ बंटवारा नहीं हुआ, तीनों भाई एक साथ ही मिलके कहीं पे कुछ लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ बड़े भाई की इज्जत भी हम उनसे ले भी नहीं सकते, और हमें पता चल रहा है कि कोई उनमें से न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी है, उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देख के भी कर लिया कि जी आपका पर्सनली हमने निकाल के देखा, आपके पास इस समय सेफ नहीं है। अगर 2 का मजबूत है तो आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर 3 में से 2 का नेगेटिव है, हाँ, तो वेट कीजिए। वही, क्योंकि सर क्या है ना कि बिल्डिंग बना लीजिए, बिल्कुल, बाद में वो गिर जाए, सुपरटेक का क्या हुआ सर? सबसे ज़्यादा घर कौन से पर्सनल ईयर में बनते हैं सर? जहाँ तक घर के ब्लेसिंग्स की बात है ना, हाँ, पर्सनल ईयर 5 से आप शुरू हो जाइए। पर्सनल ईयर 6 दे देगा, और अगर 6 नहीं दिया तो 8 दे देगा। लेकिन 3 वाले को भी 6 देगा? हाँ, पार्टनर का अगर सपोर्ट मिल गया तो मिल जाएगा सर। अच्छा। मान लीजिए कि मेरे योग में नहीं था, हाँ, क्योंकि 6 मेरा एंटी है, हाँ, लेकिन मेरे पार्टनर का 6 अगर पॉजिटिव है और पर्सनल ईयर 6 आ गया है, चाहे पार्टनर के लिए प्रॉपर्टी हो या मेरा हो, वो तो मेरा ही गया ना सर। तो जहाँ हम देखते हैं कि हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ से बात नहीं बन रही, अगर पत्नी का पीरियड अच्छा है, हम उसके भाई इन्वॉल्व कर देते हैं,
बिजनेस नहीं चलना है, 5% के स्टेक पत्नी के नाम पे कर दिए, सी इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, देखिए बिजनेस क्यों नहीं चलेगा। घंटे 2 घंटे के अपीयरेंस बढ़वा देते हैं वर्क स्पेस पे, चाहे वहाँ पे आ भी नहीं रहा हो, नहीं भी आ रहा हो तब पर भी, और आ जाए तो सर देखिए फिर रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर पार्टनर एक ब्लेसिंग है। हम इसीलिए अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मेरी बात करें, मैंने लाइफ में 2-3 सेगमेंट पे ही काम किया है। बिल्कुल। पहला तो ऑक्यूपेशंस, कि कौन सा जरिया आपके लिए पैसे अच्छे कमा के देगा, मैं उस पर काम किया हूँ। दूसरा हेल्थ कैसा होना चाहिए, या कौन कौन सा डिपार्टमेंट है हेल्थ का जिस पे आपको शुरू से काम करना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि सर दिल पे ध्यान दीजिए, तो आपको उस तरह का खान पान और रहन सहन शुरू से रखना पड़ेगा। करेक्ट। कि नेगेटिव पीरियड में हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशन से आप निकल जाए। नंबर्स यही बताते हैं सर किसको कैंसर होगा? एकदम सर, नंबर्स बताते हैं। कौन से नंबर? पर्सनल ईयर्स बताते हैं। कौन से नंबर्स वालों को सबसे ज़्यादा कैंसर होता है? नहीं सर, ये बताना गलत हो जाएगा सर क्योंकि ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखना पड़ता है। मैं ये जानूँ कि हम बता दें तो वो जैसे कोई भी अपने एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके उसकी रेमेडीज ले सकें। बहुत सारे फैक्टर्स होता है सर। ओके। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि उनको कैंसर ही होगा। ऐसे कह देना एक नहीं, तबियत खराब होने का, अगर हम चलिए इसको कैंसर को हटा देते हैं, अगर हम तबियत खराब होने का तो पर्सनल ईयर देख लीजिए। अच्छा, नेगेटिव पर्सनल ईयर को समझ लीजिए, और चार्ट में जो मिसिंग है वो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए। ओके। अब अगर आप चार्ट देख लीजिए और सेंटर पार्ट देख लीजिए, अगर मिसिंग है 5 हेल्थ में देखिएगा, पेट से रिलेटेड समस्याएं होंगी ही होगी। अगर वुमेन्स हैं, चार्ट में अगर मान लीजिए कि 5 नहीं है, मल्टीपल 9 हो गया या मल्टीपल 8 हो गया, देखिए लाइफ में सर्जरीज कितने होते हैं। ओके। 5, 6, 7 काउंटिंग नहीं रह जाती। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया, मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे आखिर एक ब्लड थ्योरी मैंने देखी, वो आप समझा भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट समझना चाहूँगा आपसे कि वो है क्या, क्योंकि वो आपका बहुत एक रिसर्च है पार्ट जी, तो मैं समझना चाहूँगा उसे। मैंने इस पर सर 8 साल से काम किया है जी। देखिए सर, समय है और समय चक्र है, वो चलता रहता है सर। बिल्कुल। सबके लाइफ में फेज आता है, गुड एंड बैड। बैड फेजेस में ना लाइफ कई तरह से कॉम्प्लिकेशंस देता है। कभी वो हेल्थ का लॉस देगा, कभी वो वेल्थ का लॉस देगा ही देगा। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें हेल्थ का लॉस मुझे बड़ा दिखता है। ओके। तो वहाँ पे सर मैं ये ब्लड डोनेशंस का थेरेपी करवाता हूँ। ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, ठीक है, 9 आपका एंटी नंबर है जी, पर्सनल ईयर भी आपका 9 आ रहा है जी, चार्ट में 4 2 बार है, मान लीजिए 8 2 बार हो गया, 9 2 बार हो गया, सर एकदम फिक्स एक्सीडेंट तो होना है। सीरियसली? नेगेटिव फेज में एकदम सर। क्यों? एक तो फेज आपका वैसा बना है कि वो आपको लॉस देगा ही देगा, उसमें भी चोट घाट लगना एक नेचर है, तो वो उस तरह के केसेस में आपको इन्वॉल्व कर देता है। तो क्या हुआ, नेचर आपसे क्या मांगा? ब्लड। तो करते हैं ना कुछ अच्छा काम सर। जो पर्सनल ईयर जिसे हम कहते हैं, तो जो वो शुरुआत का जो पीरियड होता है ना सर, हम फर्स्ट वीक में ब्लड डोनेट सजेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है सर, एक तो कि आपने नेचर को वो दे दिया जो नेचर आपसे मांग रहा है, खुद से दे दिया। दूसरा, आपका ब्लड किसी के जीवन में काम आ रहा है, आपने तो किसी कर्म में भी आ गया, जीवन का दान दिया, आपने अपने कर्म को ना बहुत अच्छे से फाइन ट्यून कर लिया सर। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने ट्रेमेंडस रिजल्ट हैं कि मुझे खुद आश्चर्य होता है सर। मैं अपना अगर व्यक्तिगत बात करूं, मैं अपने पर्सनल ईयर में सीवियर एक्सीडेंट किया था। 90 की स्पीड में मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे, लेकिन कार में मैं बैठा था, मेरी पत्नी में 8 महीने की मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरे पापा। सर किसी को थोड़ा सा भी खौच नहीं आया। मुझे पता था कि इस साल मेरा एक्सीडेंट होना है, और वो हुआ भी। लेकिन देखिए नेचर ने कैसे ब्लेस किया। और कोई गाड़ी होता वो डेफिनेटली पलट जाता। मेरी गाड़ी सर 10 मीटर जा कर के खड़ी हो गई। गाड़ी को लॉस हुआ, लेकिन अंदर रहने वाले किसी को कोई लॉस नहीं हुआ। सर गाड़ी तो जाए बाहर में मेन तो जिंदगी है सर। मैं सर ब्लड डोनेट ऑन टाइम किया सर। तो नेचर ने इसका ब्लेस किया कि मैंने अपने कर्म को थोड़ा सा फाइन ट्यून किया सर। हम जो दान करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? किसी को बोलते हैं कि आप किसी को कपड़े दे दो, आप किसी को कॉपी दे दो, किसी को पानी पिला दो। क्यों कहते हैं? कि आप अपने कर्मों में फाइन ट्यूनिंग दे रहे हैं। आप बिहार से ऑपरेट करते हैं सब कुछ जी, और हमारे सब बिहार के व्यूअर्स भी जुड़े हुए होंगे आई गेस अभी तक। तो मतलब उन लोगों को तो पता ही है वो, और आपको देखते ही रहते हैं कि कैसे कैसे ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में बताएं कि
अगर किसी का पर्सनली 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उन्हें कैसे ब्लड डोनेट करना चाहिए? मैं इसको और इजी कर देता हाँ हूँ। प्लीज़। हम हर कोई किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी लाइफ को समझ लेते हैं जी। पता होता है कि कब अच्छा कब बुरा होने वाला है। तो जब भी नेगेटिव पीरियड आपके बताया गया कि उस साल से शुरू हो रहा है, हम जैसे ने कहा कि आपके लिए वो नेगेटिव पर्सनल ईयर है, या किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा, तो पता चल गया ना कि जो आपका एंटी ईयर है, कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके फरवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी ब्लड डोनेशन सेंटर में जाके ब्लड डोनेट कर दीजिए। फरवरी का फर्स्ट वीक इसलिए क्योंकि हमारा 5 फरवरी से कैलेंडर चेंज हो जाता है। कैलेंडर चेंज हो जाता है, तो उसी तरीके से एक्टिविटी बदल जाती है, तो उससे पहले ही सत्कर्म कर दीजिए। और अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अलग वे में लूँ, अगर कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहा है और वो हमारा पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम ही देख रहा है न्यूमरोलॉजी के लिए, तो उसको भी जाके कर देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे ही। हाँ। देखिए, ब्लड डोनेशन इज अ गुड नेचर जी, किसको एकदम ही करना चाहिए। अब जैसे अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में देखिए सर 5 कई बार अपेयर हो रहा हो जी, उसको देखिएगा चोट घाट कुछ ना कुछ लगता ही रहता होगा, कभी सर फूट गया, कभी बाइक से गिर गए, कभी कोई और ठोक करके चला गया। बिल्कुल। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे ये फील कर रहे होंगे। आप कुछ मत कीजिए, हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर के ब्लड डोनेट कर दीजिए, ब्लेसिंग्स मिल जाएगी सर। हमारे कई ऐसे क्लाइंट जिसका सीवियर एक्सीडेंट होना था, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स में निपट गए। देखिए, नेचर ने अगर एक्सीडेंट कहा है ना सर, तो होगा जरूर। और अगर जैसे आपके कर्मा से, आपके सारे थेरेपीज से उसकी इंटेंसिटी लो हो जाती है। और जैसे फरवरी सर निकल चुका है, अभी 1 फरवरी निकल चुका है, तो अब क्या करें? भगवान को सॉरी बोलिए, कराइए दौड़ करके। अच्छा, देखिए, आपके कर्मा ऑलवेज काउंट होते हैं, चाहे कैसे भी हो। बिल्कुल। और वो उस तरीके से आपको रिजल्ट्स देते हैं। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 9 का अपीयरेंस ज़्यादा है, या 8 का अपीयरेंस ज़्यादा है, या 4 नंबर का अपीयरेंस ज़्यादा है, या 9 से 8 से 4 से 5 से अगर रूल कर रहे हो, ऐसे सब लोगों को तो ब्लड देना ही चाहिए सर, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके लाइफ में घटता ही रहता है सर। साल में एक बार या मल्टीपल टाइम? 6 महीने का गैप तो वैसे ही रखना ऐसे पड़ता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने का गैप रखिए। आप नहीं भी रखते हैं, एक बार दीजिए, लेकिन दे के आइए। दीजिए सर। हमारे संस्थान से, मेरे इस थेरेपी की वजह से सालाना कम से कम 15,000 यूनिट ब्लड समाज में जा रहा है सर, विथ अ नोबल काउज। कुछ मेरे कर्मा भी फाइन ट्यून हो रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात। और सर, रिजल्ट आपके कर्मा तो बनी रहे ना, आप इतना गाइडेंस दे रहे हैं, इतनी चीज समझा रहे हैं और लोगों को समझ आ रही है, तो कर भी तो रहे हैं ना सर वो। मैं कहता हूँ सर, और भी जो मेरे माध्यम से एस्ट्रोलॉजर्स जी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप एक बार इसको, इस थ्योरी को अप्लाई करके देखिए। बिल्कुल। एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड होगा। और सोचिए सर, अगर समाज एक दूसरे को ब्लड दे रहा है तो कितने अच्छे समाज का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। ब्लड आज भी इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। ये तो है सर। तो मैं इसको पिछले 8 साल से लेके चला और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब मैं ये चूकता नहीं हूँ सर, एकदम कंफर्म लोगों को बोल देता हूँ। 10 साल बाद ही सही मैं लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल में अलार्म फिक्स कर लो, अपने घर के 4 लोगों को बता दो कि फरवरी आ रहा है, ब्लड दोना है। लोग देते हैं सर अलार्म। आपने कुछ देखा हो या ना देखा हो, देखे आ जाओ, बस देखे आ जाओ। क्या जाता है सर? सही बात है, फाइन ट्यूनिंग। किसी, मैं कह रहा हूँ आप कर्म ही कराओ ना। आप अपना ही भला मत सोचो कि हमारे लिए कुछ बचेगा, आप किसी और का भला कराओ। वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। देखिए सर, दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व हमेशा जीवन में रहा। बिल्कुल सर। और जो इसको आगे लेके गया वो अपने कर्मा में बहुत ज़्यादा बदलाव पाया है। करेक्ट। तो जरूर कीजिए सर, समाज को मदद मिलता है। और बीइंग एस्ट्रोलॉजर ना सर, मेरा काम एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। करेक्ट। और ये कुछ इसी तरीके से बनेगा। मैं अपने कई लोगों को कहता हूँ कि आप स्कूल के बाहर पानी का व्यवस्था करवा दीजिए, हॉस्पिटल्स के बाहर करवा दीजिए, जिससे कि लोगों की प्यास बुझेगी ना, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। जैसे सर आप बिहार से ऑपरेट करते हैं, मैंने पहले ही बताया जी, तो वहाँ पे आपको कैसे कैसे कंसल्टेशंस आते हैं, मतलब लोगों की वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं? देखिए सर, चाहे बिहार हो या वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, हाँ, 2 ही 3 प्रॉब्लम है। करियर सबसे बड़ा। ओके। कि करियर का चुनाव क्या करें। जिंदगी भर एंटी करियर्स करते चले जाते हैं और कर्म का रिजल्ट तो मिलता है, बट वो नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर ने सर, सबसे पहले तो काम क्या करना है वो मैं बताता हूँ कि कौन सा काम आपको लाइफ में ज़्यादा सक्सेस देगा। बिल्कुल, मैं इसको सबसे पहले बताता हूँ। दूसरा, शरीर मजबूत होना चाहिए सर। अच्छा, पैसा अगर चला भी जाए, चाहे लाख या करोड़, शरीर मजबूत होगा, वापस ले आइएगा। लेकिन अगर शरीर ही कमज़ोर हो गया तो कहाँ से पाइएगा? तो वो कैसे मजबूत हो? कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए नेगेटिव है? अगर मैं कहता हूँ कि दिल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो मैं कहूँगा कि तब आपको तेल पानी कम खाना होगा, तो समस्याएं कम होगी।
बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम सजेस्ट करते हैं। जब ये 2 चीज़ हम देख लिए ना, इसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है एक ज़बरदस्त पार्टनर, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। वो बहुत मेन है, बहुत ज़रूरी है सर कि 50 साल उसके साथ ही कटने हैं ज़िंदगी के। मैरिज लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। और वो अगर मज़ेदार नहीं रहा ना, तो कितना ही अच्छा कमा लीजिए या कितना ही फिट रह लीजिए, एन्जॉयमेंट आएगा ही नहीं, रखा रह जाएगा। एक मजबूत शरीर, मौजूद पैसा लेकर के घर में जाइए और वहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब लगेगा सब बेकार है। अनकम्पैटिबल नंबर से मैरिज नहीं होना चाहिए और समाज को ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आउट ऑफ 10 जितने नेगेटिव मैरिज केस आते हैं ना, वो अनकम्पैटिबल होते हैं। उनसे उनका मैरिज नहीं होना चाहिए था, बट कर लिए। और इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस हर तरीके का, जब हम किसी को मैरिज के लिए यस करते हैं ना सर, तो देखते हैं कि उसका उस दूसरे के साथ कितना चीज़ें बेस्ट हो रही है। जैसे लाइफ सेगमेंट, कि क्या ये दोनों लंबे समय तक पार्टनर रहेंगे, सबसे पहला चीज़। इनसे होने वाले संतान कैसे होंगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ का है तो बच्चे का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है सर, वो भी अच्छे योग के साथ जन्मते हैं। बिल्कुल। जब हम मैरिज देखते हैं तो देखते हैं कि आगे का करियर कैसा रहेगा, हेल्थ का डिपार्टमेंट, एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी में क्या क्या शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा नंबर 6 मुझे अच्छा हेल्थ देता है, लेकिन 6 नंबर मेरे चार्ट में नहीं है। अगर मेरे पत्नी के चार्ट में 6 नंबर आ गया तो मुझे वो फुलफिल कर दिया जाएगा, नेचर वो ब्लेस करेगी मुझे, मेरी हेल्थ सही रहेगी, तो मेरी हेल्थ जो 6 की मिसिंग की वजह से नहीं था वो मिलने लगेगा। तो हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कहते हैं कि आपको इससे मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसमें सर कॉम्पैटिबिलिटी मोस्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। लड़का कितना स्मार्ट क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, आप अगर 8 नंबर से रूल कर रहे हैं, लड़का 1 नंबर के चार्ट वाला हो, वो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई पर्सन सेम ड्राइवर नंबर से मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ ऐसे योग हैं जहाँ दिक्कत होता है, क्योंकि अब जैसे देखिए मेरे जीवन में समस्या है, मैं 2 नंबर से रूल हो रहा हूँ, मेरे दिमाग का फ्लक्चुएशंस ऑलवेज रहेगा। लेने धनिया जाना था, लेके प्याज आ जाऊंगा, इस तरह का फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है। अब ऐसा ही अगर दूसरा भी आ जाए तो कैसे लाइफ चलेगा सर। दोनों इधर प्याज लेके आ रहे हैं, सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी साहब। करेक्ट। तो हम वहाँ पे थोड़ा सा हैंडल करते हैं कि ऐसे में ना मजबूत चीज़ चुनिए, बिल्कुल, जिससे कि लाइफ का ना सर सिर्फ धनिया प्याज नहीं, बहुत सारे सेगमेंट और डिसीजन है। केक भी लाए, दूसरे का मजा चाहिए, केक भी लाए, पेस्ट्री कोई पेस्ट्री ले आए, कोई चॉकलेट ले आए तो मजा बढ़ जाएगा ना सर। बिल्कुल। वो चीज़ अगर नहीं हो तो हम बोलते नहीं, जिसमें कि जैसे 8-8 रुक जाइए, 2 गरम मिजाज कैसे चलेगा सर, नहीं चलेगा गाड़ी। 2-2 4-4 मत कीजिए, बहुत सारे और ऑप्शन है, उसको एंजॉय कीजिए। आज हमारे पास चुनने का हक है, आज अगर नहीं चुनते हैं तो कल ज़िंदगी भर कभी किसी डॉक्टर्स के पास, कभी हम जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी बाबा के पास भटकते रह जाते हैं लोग सर। बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एक्सपर्ट के पास व्यक्ति को कब आना चाहिए? देखिए सर, हमारा काम तो बर्थ के पहले से ही शुरू हो जाता है। आज के डेट में मल्टीपल सी सेक्शंस डिलीवरीज हो रहे हैं जी, तो मुझे पहले से पता होता है कि सर इस वीक में तो बच्चा हो ही जाना है। तो जब नेचर ने आपको अधिकार दिया तो अच्छे डेट ऑफ बर्थ में लाइए ना। लोग हमसे पूछते हैं सर कौन सा डेट ऑफ बर्थ का योग अच्छा है। इनफैक्ट लोग कई बार बर्दाश्त तक करते हैं उस योग तक पहुंचने के लिए कि नहीं सर ने कहा है तो करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं सर। तो हमारा काम तो सर शुरू से शुरू हो जाता है। तो ये भी सर आप जिस मोड़ पे आ जाए, कहीं ना कहीं चीटिंग नहीं हुई सर? कैसे हुआ सर? सर भगवान कह रहा है कि अभी होना चाहिए, लेकिन अभी हम वेट करके कल तक हम उस चीज़ को, पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं डेट चेंज हो जाए। क्यों नहीं हुआ? फिर कर लेना था ना। क्यों वो डिसीजन नहीं हो पा रहा है फिर? क्योंकि प्रकृति ने वही डिसाइड किया है, बस हम एक माध्यम है। ओके, सी सेक्शन नहीं होना था, प्रकृति कहता है नॉर्मल, बट सारे के सारे सिचुएशन तो सी सेक्शन ही हो गए ना। अब डॉक्टर बोल रहा है 22 को नहीं, 22 को कर लो या 23 को कर लो, तुम्हारी मर्जी। अब अगर मेरे पास 22 या 23 का चुनाव है तो मैं क्यों 22 में जाऊं सर? ब्लेसिंग्स 5 का क्यों नहीं आने दूं? बिल्कुल, बड़ा सीधा सा बात कि खीर और मिर्च दोनों यहाँ सामने हैं और टेस्ट अगर खीर का पसंद है तो मिर्च को क्यों एक्सेप्ट किया जाए सर? तो ये चीटिंग कैसे होता है सर? ये तो कहने के ब्लेसिंग्स है ना। बिल्कुल, कि हम वो सजेस्ट कर रहे हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मेरा काम है आपको सपोर्ट देना,
लाइफ के जिस दौर में भी मेरे पास आ जाए, हम वहाँ से काम करेंगे। जब जागो तब सवेरा, जब से आँख खुल जाए आइए हमारे पास, समाधान परमात्मा निकालेंगे। और ये तो साल भी ऐसा चल रहा है, सबके पास 5 होगा। तो सर ये ब्लेसिंग्स ईयर है, जबकि 2025 और 26 दोनों ब्लेसिंग्स ईयर हैं सर। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी उन लोगों को चांस लेना चाहिए जिनका पर्सनल ईयर सही चल रहा हो। हाँ, पर्सनल अगर नेगेटिव हो तो बिल्कुल दूर सब चीज़ों में थोड़ा सा बच के रहें, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है सर, हो ही जाता है। पर्सनल ईयर का 110% योगदान है लाइफ में कि आपके ड्राइवर से उसके कितना मैच हिसाब है। से ही डिसीजन लीजिए, करेक्ट, नहीं तो मत लीजिए। थैंक यू सर इतने अमेजिंग पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आपने जो आज किंग मेकर्स नंबर के बारे में बात करी है, उसने तो मतलब एक अलग लेवल मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें खोली हुई हैं। और जो आपकी ब्लड थ्योरी है, मतलब मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा ज़रूर करें वो चीज़। और जाते जाते मतलब व्यूअर्स के लिए कोई एक टिप जो आप देना चाहें, सो प्लीज़। देखिए सर, जीवन में करना तो सब आप ही को है, बिल्कुल, कोई और करने नहीं आएगा। हम जो भी देते हैं ना वो आपके लाइफ में एक एट्रीब्यूट होता है। रास्ते हम बताएंगे, चलना आप ही को है। लाइफ में ना सब चीज़ कीजिए जो करना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के संयोग को ध्यान में रख के आप अगर जीवन में आगे जाते हैं तो सक्सेस आपके पीछे आएगी सर। करेक्ट, समस्याएं आपसे दूर रहेगा। बिल्कुल, लाइफ को जिस एंजॉयमेंट से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं आप उसको बढ़ा पाएंगे। तो इन सब माध्यम को लेके आगे जाइए। ये सब बैरियर्स नहीं हैं, आपके आज़ादी का एक ऑप्शन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा इस आज़ादी के ऑप्शन को आप भी अपनाएं और अपने चार्ट को सीरियस तो लें, और लेकिन अपने एंटी नंबर्स को और ज़्यादा सीरियस लें। डेफिनेटली उनके उसको सबसे ज़्यादा सीरियस लें कि उनसे ना मिले, और शादी तो बिल्कुल ना करें एंटी नंबर से, वरना तो जरूर बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। डेफिनेटली। थैंक यू सर। ओके सर। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवाल डालें। हमें जहाँ तक होगा हम आपके रिप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर को फिर से बुलाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे हम। जरूर जरूर। थैंक यू।